नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया और बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 2 का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या नाम है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। दिनांक 19 जुलाई 2021 वार सोमवार सभी के लिए मंगलमय हो। तो हमने पिछले वीडियो में विलयन, निलंबन, कोलाइडल विलयन की विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके बारे में यानी निलंबन, विलयन और कोलाइडल विलयन के बारे में हमने अध्ययन किया था। तब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि आज हम पढ़ेंगे कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी मिश्रण के घटकों का यानी 2 या 2 से अधिक मिश्रण को पृथक किस प्रकार किया जाता है, यानी उनके पृथक्करण की विधियां। तो ये पृथक्करण की विधियां आपके पाठ्यक्रम में 6 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 6 विधियां। तो उनमें से हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज है हमारी वाष्पीकरण विधि। कौन सी विधि? वाष्पीकरण विधि। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए भाई मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, मिश्रण क्या होता है। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं हो सकते, इन उनको प्रकृति से मिलने वाले पदार्थ है। जैसे नमक मिलता है, क्या मिलता है? नमक हमको शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता है, अशुद्ध अवस्था में हमको नमक प्राप्त होता है, जिसका विभिन्न विधियों द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, तब इसको काम में लेने योग्य होता है। तो इसी प्रकार रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं हो सकते हैं। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां काम में ली जाती हैं, जो निम्न है। सबसे पहली विधि है, जैसे बाबू बता रहा हूं, वाष्पीकरण विधि। क्या? वाष्पीकरण विधि। फिर आती है अपकेंद्रण विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो ये अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। तो हमको देखना होगा कि कौन से मिश्रण में कौन सी विधि काम में आती है या कौन सी विधि उपयुक्त रहती है। हम उसी विधि द्वारा उसको अवयवों या घटकों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहली विधि आती है वाष्पीकरण विधि। कौन सी विधि? वाष्पीकरण विधि। तो वाष्पीकरण विधि में क्या होता है? नीले अथवा काले रंग की स्याही, आप जानते हैं कि नीले रंग की स्याही या काले रंग की स्याही में से रंग वाले घटक को पृथक करना, या रंग वाले घटक को पृथक करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार आता है कि नीली अथवा काले रंग की स्याही से रंग वाले घटक को कौन सी विधि द्वारा पृथक किया जाता है, उस विधि का नाम लिखिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि वाष्पीकरण विधि क्या है। वाष्पीकरण विधि। और वाष्पीकरण विधि है क्या? एक सिंपल सी विधि है, साधारण सी विधि है। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने एक चित्र बनाया आपको। चित्र में क्या है कि एक बीकर है। क्या है? बीकर होता है, उसमें लगभग आधा पानी से भर लेते हैं उसको, और उसके ऊपर वाच गिलास रख देते हैं, और उस वाच गिलास के अंदर आप नीले अथवा काले रंग की स्याही को उसमें रख देते हैं, और बीकर को बर्नर की सहायता से धीरे धीरे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो हम देखते हैं कि पानी क्या होगा? गर्म होगा, गर्म होकर वाष्पित होगा। फिर धीरे धीरे मिश्रण जो काले अथवा नीले रंग की स्याही है, वो उसके से अंदर से जो पानी है वो क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा, और रंग वाला घटक हमको वाच गिलास में प्राप्त हो जाएगा। आरी बात समझ में?
यानी जो काले अथवा नीले रंग की स्याही है उसमें रंग वाला घटक क्या हो जाता है, वाच गिलास के अंदर रह जाता है। बाकी पानी जो है वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो देख इसमें क्या है, सबसे पहला है कि आधा बीकर को जल से भर देते हैं, यानी बीकर को क्या करते हैं हम, आधा जल से भर देते हैं, एक बात। दूसरी बात है बीकर के मुख पर वाच गिलास रखते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। नंबर 3, स्याही की बूंद, स्याही की कुछ बूंदें वाच गिलास पर डाल देते हैं, स्याही जिसके अंदर पानी और रंग, जिस रंग की स्याही की काली अथवा लाल जो भी होगी उसको वाच गिलास में डाल देते हैं। अब बीकर को गर्म करना प्रारंभ करते हैं, बीकर को बर्नर की सहायता से गर्म करना प्रारंभ करते हैं। तो हम देखते हैं कि वाच गिलास में क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, यानी स्याही में से जो पानी है, स्याही है क्या, वास्तव में स्याही पानी और रंग का घटक है। इसमें पानी और रंग, नीली है तो नीला रंग का घटक आ जाएगा, लाल रंग है तो लाल रंग आ जाएगा। इसी प्रकार पानी वाच गिलास से क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, और वाच गिलास में जो घटक है, रंग का घटक नीला अथवा काला जो भी है वो वाच गिलास में रह जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण वाच गिलास में क्या हो रहा है, पानी का वाष्पीकरण हो रहा है, स्याही में से पानी का क्या हो रहा है, वाष्पीकृत हो रही है। तो इससे परिणाम निकलते हैं, स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। स्याही क्या है, जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि से पृथक कर लेते हैं। फिर वही बात आ गई यहाँ पर विलेय और विलाय, यानी विलेय मैंने आपको बताया था कि विलेय यानी घुलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, जैसे इसमें क्या है, स्याही और जल है, क्या है, स्याही और जल है, तो इसमें स्याही क्या है, रंग, जो स्याही का रंग है वो रंग क्या है, विलेय का काम करता है, क्या है, और विलाय क्या है, पानी, जिससे स्याही बन, तो रंग और पानी को मिलाकर क्या बन रही है, स्याही बन रही है। तो इस तरह हम विलायक पानी से विलेय पदार्थ यानी रंग वाला घटक का वाष्पीकरण विधि से पृथक कर सकते हैं। तो ये विधि क्या है, वाष्पीकरण विधि, क्या है, वाष्पीकरण विधि है। तो हमने आज केवल एक विधि के बारे में पढ़ा है, उस विधि का नाम क्या है, वाष्पीकरण विधि, क्या है, वाष्पीकरण विधि। अब कल हम दूसरी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम दूसरी विधि के बारे में बताएंगे आपको, तो आगे बताएंगे, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये काम इसको गृह कार्य की कॉपी में आपको काम करना है, सभी को, जैसे अपना विज्ञान का काम होता रहेगा और आपको दिक्कत नहीं आए। नमस्कार, धन्यवाद।